हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एसएसएल इंस्पेक्शन को डिस्कस करेंगे। एसएसएल इंस्पेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन में। अगर आप में से जिन लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग है या जो नेटवर्क सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि एसएसएल इंस्पेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएसएल इंस्पेक्शन आपको डे टू डे ऑपरेशंस में मिलेगा। एसएसएल इंस्पेक्शन आपको मोस्ट ऑफ द फायरवॉल्स में इनेबल मिलेगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं, उनमें आपको एसएसएल इंस्पेक्शन का फीचर इनेबल मिलेगा। आप अगर प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं लाइक जी स्केलर, प्रिज्मा, इन डिवाइस इन में भी आपको एसएसएल इंस्पेक्शन इनेबल मिलेगा। और F5 लोड बैलेंसर, यहाँ पे भी आप एसएसएल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एसएसएल इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ में भी मोस्टली पूछा जाता है एसएसएल इंस्पेक्शन के वाई वी नीड एसएसएल इंस्पेक्शन और व्हाट इज़ एसएसएल इंस्पेक्शन। और एसएसएल इंस्पेक्शन इनेबल करने के बाद क्या क्या आपको इश्यूज आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हम में से जब भी एसएसएल इंस्पेक्शन की बात आती है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि व्हाट इज़ एसएसएल। सो एसएसएल स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक प्रोटोकॉल है, राइट। ये एक प्रोटोकॉल है और इसका एडवांस जो वर्जन है वो है टीएलएस। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा एसएसएल एंड टीएलएस। टीएलएस स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। सो आप इस नेम से समझ गए होंगे कि कौन सी लेयर पे काम करता है। ये लेयर 4 पे काम करता है, जिस पे हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये एसएसएल टीएलएस काम करता है। तो एसएसएल और मैं टीएलएस जब मैं बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं एसएसएल की बात कर रहा हूँ। एसएसएल और टीएलएस दोनों सेम है। टीएलएस एडवांस वर्जन है एसएसएल का। टीएलएस के अंदर भी फिर कुछ वर्जन्स हैं, जैसे एसएसएल टीएलएस वर्जन 1.0, 2.0 एंड 3.0। सो जितना ज़्यादा हम आगे ग्रो कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हम एडवांस लेयर प्रोटोकॉल इन्वेंट कर रहे हैं। तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर है। अब सिक्योर सॉकेट लेयर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, एसएसएल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो एक बार हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन है। ये एक मशीन है जिसको हम क्लाइंट मशीन बोलते हैं। एंड ये मेरे पास एक सर्वर है। इस सर्वर पे मैंने एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है और ये वेबसाइट मेरी जो है वो बैंक की वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल abcbanking.com। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ HTTP बेस्ड। आपको पता है HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट 80 पे काम करता है। और मोस्टली जो वेबसाइट है, जो पहले वेबसाइट होती थी वो HTTP पे काम करती थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वेबसाइट है, HTTP पोर्ट 80 पे काम करता है और ये क्लाइंट है। अब क्लाइंट और सर्वर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है वेब पेज के लिए, उसके बाद वेब पेज आता है, फिर क्लाइंट सर्वर पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल ये बैंक की वेबसाइट है, वो अपना यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग आईडी डालता है या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डालता है। तो ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन होता है ये प्लेन टेक्स्ट में होता है। प्लेन टेक्स्ट मीन्स कि ये इनक्रिप्ट नहीं होता। ये फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने अगर यहाँ पे मैसेज भेजा हेलो, तो ये हेलो मैसेज सेम सर्वर को इसी फॉर्मेट में मिलेगा। हेलो इनक्रिप्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है? इस चीज़ से प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे कोई एक हैकर है और ये इस कम्युनिकेशन को स्निफ कर रहा है, ईज़-ड्रॉप कर रहा है, तो उसको सारी की सारी डिटेल, सारी का सारा डेटा आपको मिल जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। सो अब HTTP मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट यूज़ नहीं करती। ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट अब मूव कर चुकी हैं HTTPS पे। नाउ व्हाट इज़ HTTPS? HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेम वही है बट इसके आगे हमने S लगा दिया। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। सो सेम वही है जैसे HTTP है, बस इसके आगे हमने सिक्योर लगा दिया। वाई वी कॉल्ड इट सिक्योर? हम क्यों इसको सिक्योर बोलते हैं? क्योंकि ये SSL सर्टिफिकेट यूज़ करती हैं और ये पोर्ट 443 पे वर्क करती है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इज सिक्योर। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक बैंक की वेबसाइट को ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र पे, HDFC नेट बैंकिंग। और अगर मैं इसका वेब पेज ओपन करूं HDFC का, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो मेरी कम्युनिकेशन है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मेरी जो कम्युनिकेशन है वो HTTPS बेस है, राइट। ये HTTPS बेस है और HTTPS के जस्ट पास में आपको एक पैडलॉक दिख रहा है। जो आपको ये पैडलॉक दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पे दिखेगा कनेक्शन इज़ सिक्योर। कनेक्शन इज़ सिक्योर मीन्स कि आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे इस वेबसाइट पे, जो भी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे विद क्लाइंट एंड सर्वर, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सिक्योर होगी, वो इनक्रिप्टेड होगी। बट अगर ये वेबसाइट HTTP वर्क कर रही होती, अगर ये वेबसाइट HTTPS यूज़ ना कर रही होती और HTTP पे वर्क कर रही होती, तो आपको ये कनेक्शन इज़ सिक्योर का टैब नहीं दिखता और आपका जो डेटा था प्लेन टेक्स्ट में जाता। तो मोस्टली ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल या जो भी वेबसाइट हैं ई कॉमर्स, वो HTTPS यूज़ करती हैं। कोई भी वेबसाइट अब HTTP यूज़ नहीं करती, सारी के सारी HTTPS यूज़ करती हैं। तो HTTPS यूज़ करने के लिए कुछ एक क्राइटेरिया होता है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफ़िल करना पड़ती है। तो एक बार हम सर्टिफिकेट देख लेते हैं। कनेक्शन इज सिक्योर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको ये एक सर्टिफिकेट दिखेगा छोटा सा बना हुआ राइट साइड में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन नेम दिखेगा जो कि HDFC है। अगर मैं आपको जूम ट्राई करूँ तो आप देख सकते हैं HDFC है, ऑर्गेनाइजेशन HDFC है, और ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, CN नेम है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि व्हाट इज़ सर्टिफिकेट नेम और सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये इशूड बाय है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसने ये सर्टिफिकेट इसको दिया है, SSL सर्टिफिकेट दिया है। तो SSL सर्टिफिकेट हमें जो प्रोवाइड करता है उसको हम CA बोलते हैं। ये हम अपने आगे के वीडियो में जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उस हम समझेंगे कि क्या होता है ये SSL सर्टिफिकेट और CA अथॉरिटी। तो ये आप देख रहे हैं ये SSL सर्टिफिकेट है। इसमें आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कीज़ हैं और इस तरह से ये पब्लिक की हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है और ये सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है। आप देख सकते हैं कब इशू हुआ है, 21 जुलाई मंडे 2025 में ये इशू हुआ है एट 5:30 AM पे। और ये कब एक्सपायर हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 1 साल के लिए होता है। सारे मोस्टली सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होती है, 1 साल के बाद हमें ये रिन्यू कराने पड़ते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया कि वाई वी यूज़ SSL सर्टिफिकेट। और SSL हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योर बनाता है हमारी कम्युनिकेशन को। इसलिए हम HTTPS और SSL यूज़ करते हैं। तो SSL जब हम यूज़र और क्लाइंट मशीन और जब सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो SSL हैंडशेक करते हैं बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले। तो एक बार उसको हम समझते हैं कि वो कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन से। सो लेट्स से मेरे पास ये एक क्लाइंट मशीन है, ये एक क्लाइंट मशीन है एंड ये एक सर्वर है, राइट। इस सर्वर पे जो वेबसाइट है वो abcbank.com है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सबसे पहले जो क्लाइंट मैसेज भेजेगा वो क्या भेजेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है HTTPS, ब्राउज़र ओपन करता है, ब्राउज़र पे डालता है www.abcbank.com, राइट। सो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे ये डालोगे क्लाइंट www.abc.com डालेगा, सबसे पहले जो होगा वो DNS रेजोल्यूशन होगा। आपको पता है DNS रेजोल्यूशन वो इस URL को रिजॉल्व कराएगा IP एड्रेस में। उसके बाद जब DNS रेजोल्यूशन सब कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले जो आपका पैकेज जाएगा वो TCP का सिंक पैकेट जाएगा सर्वर को, राइट। पहला पैकेट जाएगा TCP का सिंक। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि SSL सर्टिफिकेट और SSL हैंडशेक किस तरह से काम करता है, क्योंकि हम SSL हैंडशेक को पढ़ने जा रहे हैं। सो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो क्लाइंट सर्वर के साथ सबसे पहला जो मैसेज भेजता है वो सिंक पैकेट भेजता है TCP का। सर्वर के पास जब ये सिंक आता है, सर्वर इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजता है, इसको एक्सेप्ट करता है और इसको एक्नॉलेज करके वापस से क्लाइंट को भेजता है। इसको हम बोलते हैं सिंक प्लस एक्, राइट। सिंक एक् के बाद जब ये TCP हैंडशेक इनका कंप्लीट हो जाता है, जब TCP हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, ठीक, ओके। सो उसके बाद जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक मैसेज भेजता है हेलो। जो अब SSL कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगा है हमारा, क्योंकि ये HTTPS बेस्ड कम्युनिकेशन है, इसलिए अब TCP हैंडशेक हो गया, आपका सिंक पैकेट गया, सिंक एक्नॉलेज गया, बट अब आपका SSL हैंडशेक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब ये SSL बेस्ड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने वाली है क्लाइंट और सर्वर को। और इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट और सर्वर को आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, सर्वर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और इन दोनों को एक ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तभी ये डेटा एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। तो अब आप एक सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने वाले हो बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर, राइट। क्या करने वाले हो, सिक्योर
कम्युनिकेशन सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश करने वाले हो बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर। सो ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। टीसीपी हैंडशेक हो गया। अब टीसीपी हैंडशेक होने के बाद का प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। अगेन क्लाइंट सर्वर abcbank.com टीसीपी सिंक, देन सर्वर ने भेजा सिंक प्लस एक, देन क्लाइंट ने अब रिक्वेस्ट करी हेलो मैसेज की। यहाँ से एसएसएल हैंडशेक स्टार्ट हुआ। ये भेजा क्लाइंट ने हेलो। अब जब क्लाइंट हेलो मैसेज भेजेगा तब क्लाइंट कुछ कंपोनेंट्स भेजता है हेलो के साथ। वो कंपोनेंट्स होते हैं टीएलएस वर्जन, कि कौन सा टीएलएस वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। वो वर्जन 1.0 भी हो सकता है, 2.0 भी हो सकता है। जो भी वर्जन यूज़ कर रहा है वो एक टीएलएस वर्जन उसने हेलो मैसेज में भेजेगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड जो कंपोनेंट भेजेगा वो भेजेगा साइफर सूट। अब ये साइफर सूट क्या होती हैं? साइफर सूट कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो आपके ब्राउज़र यूज़ करता है। अगर ब्राउज़र में आप चाहोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि साइफर सूट कहाँ पे देखते हैं। बट आप अभी के लिए आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जब हेलो मैसेज क्लाइंट भेजता है तो उस हेलो मैसेज के अंदर सबसे पहले वो भेजेगा टीएलएस वर्जन। कौन सा टीएलएस वर्जन यूज़ कर रहे हैं? साइफर सूट भेजेगा। इसमें मल्टीपल एल्गोरिदम होते हैं साइफर सूट में। और थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट है वो भेजता है रैंडम वेरिएबल। तो ये तीन चीज़ें हेलो के साथ जाती हैं। रैंडम वैल्यू, साइफर सूट, ये मैं आपको वायर शार्क में दिखाऊंगा जब हम डिटेल में समझेंगे कि एसएसएल हैंडशेक पैकेट्स को। तो मैं आपको वायर शार्क में ये सारी वैल्यूज़ दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि हेलो मैसेज में आपका टीएलएस वर्जन जाता है, साइफर सूट जाता है और आपकी रैंडम वैल्यू ये आपके पास जाती है सर्वर के पास। अब सर्वर के पास हेलो मैसेज का रिप्लाई वापस क्लाइंट को देना है सर्वर को। तो सर्वर के पास जो एल्गोरिदम साइफर सूट की जाती हैं, सर्वर उसमें से एक साइफर सूट सेलेक्ट करता है। जो भी एक एल्गोरिदम है वो उसको एक साइफर सूट को सेलेक्ट करता है। टीएलएस वर्जन 1.0 सेम इसको सेलेक्ट करता है, 1.0 जो भी सर्वर पे यूज़ हो रहा है। और सर्वर भी एक रैंडम वेरिएबल यूज़ करता है। वो वैल्यू जो भी वो वैल्यू है वो क्लाइंट को देता है। तो अब ये फर्स्ट मैसेज जो गया वो क्लाइंट ने भेजा हेलो टू सर्वर, और जो सेकंड मैसेज गया वो सर्वर ने रिप्लाई करा क्लाइंट को हेलो का, राइट। तो ये अब हेलो आपका मैसेज क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक्सचेंज हो गया। अब सर्वर क्या करेगा? अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को बोलेगा ओके अब आपको ऑथेंटिकेट कराना है अपने आप को, तो आप अपना मुझे सर्टिफिकेट दो, राइट। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ और अगेन इसको ड्रॉ करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ एसएसएल हैंडशेक को। क्योंकि अगर एसएसएल हैंडशेक हमें समझ आ गया तो हमें एसएसएल इंस्पेक्शन भी समझ आ जाएगा, और अगर हमें एसएसएल हैंडशेक समझ नहीं आया तो हमें एसएसएल इंस्पेक्शन नहीं समझ आएगा। तो अगेन क्लाइंट सर्वर abcbank.com हेलो मैसेज गया सर्वर के पास। हेलो मैसेज मैं आपको बता चुका हूँ टीएलएस वर्जन जाएगा, टीएलएस वर्जन, साइफर सूट एंड रैंडम वेरिएबल। सर्वर ने एक साइफर सूट सेलेक्ट करा, टीएलएस वर्जन एंड रैंडम वैल्यू सर्वर ने भी भेजी, और ये हेलो का रिप्लाई है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। क्लाइंट ने बोला ओके आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कराओ, आप abcbank.com हो, मैं कैसे बिलीव करूं कि आप abc.com हो, आप मुझे अपना सर्टिफिकेट और अपनी पब्लिक की दो। अब होगा क्या कि सर्वर के पास एक सर्टिफिकेट होगा और एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर आपको समझना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मुझे भी बहुत
इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जब मैंने पढ़ा था तब भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए आपको बहुत रिलैक्स होकर इसको समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सर्वर के पास ABC बैंक डॉट के पास सर्टिफिकेट होगा SSL सर्टिफिकेट। वो SSL सर्टिफिकेट इसको कहाँ से मिलेगा वो भी अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट। अभी जब हमने बैंक की एक वेबसाइट ओपन की थी तो हमने देखा था एक HTTPS से पहले एक पैडलॉक बना हुआ था जिस पर हमने क्लिक करा था तो हमें एक सर्टिफिकेट दिखाया था, वो SSL सर्टिफिकेट था। वो सर्टिफिकेट सर्वर के पास कहाँ से आएगा? तो जब आप एक वेबसाइट डेवलप करते हो या वेबसाइट बनाते हो, फॉर एग्जांपल abcbank.com जब बनी तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी SSL सर्टिफिकेट के लिए। अब SSL सर्टिफिकेट हमें कौन देता है? अभी मैं ये चीज़ को यहाँ पे पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्लाइंट ने हेलो भेजा सर्वर को, सर्वर ने हेलो का रिप्लाई भेजा क्लाइंट को। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि मैं कैसे बिलीव करूं कि आप abcbank.com हो, आप मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, मैं आपके साथ कैसे ट्रस्ट करूं। तो अब आगे की कम्युनिकेशन जो होगी वो क्लाइंट टू सर्वर अगेन दोबारा होगी, लेकिन सर्वर जो है क्लाइंट को कुछ ऐसी डिटेल देगा जिसके थ्रू क्लाइंट उसको ट्रस्ट करेगा। तो सर्वर क्या देगा उसको? अपना SSL सर्टिफिकेट देगा और अपनी पब्लिक की देगा क्लाइंट को। अब इस चीज़ को मैं अभी पॉज कर रहा हूँ और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट क्लाइंट सर्वर के पास कहाँ से आया होगा, सर्वर के पास कैसे ये सर्टिफिकेट मिला होगा। तो सर्वर के पास ये सर्टिफिकेट ऐसे मिला होगा कि जब ये सर्वर बना होगा या ये वेबसाइट डेवलप हुई होगी तब ये एक CA के पास गए होंगे। CA स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब हमारे पास बहुत सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैं, लेट्स से GoDaddy.com, लेट्स इनक्रिप्ट, गूगल की भी अपनी है। बट अभी आप बहुत सारी आप देख सकते हैं, मैंने जब HDFC आपको बैंक ओपन करके दिखाया था तब भी आपको मैंने एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी दिखाई थी वहाँ पे। तो अभी के लिए आप समझिए GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट जो भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है या सिग्नेचर प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ है और ये आपसे कुछ चार्ज लेती हैं, मंथली नहीं ईयरली चार्ज होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सर्टिफिकेट एक ईयर के लिए 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। जो भी आपको ये सर्टिफिकेट देंगी वो 1 ईयर के लिए देंगी उसके, और उसका आपसे ये चार्ज लेंगी और उस ईयर के बाद आपको वो सर्टिफिकेट दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा, तभी जाके वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अदरवाइज वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, हर साल वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जब ये आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेती हैं। फॉर एग्जांपल आप abcbank.com थे, आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास गए, GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट के पास गए, आपने उनको बोला कि मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए SSL, ताकि मैं अपने और क्लाइंट के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकूं। तो GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट ने बोला ओके वी कैन प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट बट वी नीड सम इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले आपका FQDN नेम क्या है? FQDN है हमारा abcbank.com। फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी या GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट ने कहा ठीक है मुझे आपकी पब्लिक की चाहिए, ये पब्लिक की, ठीक है, ये पब्लिक की चाहिए मुझे आपकी। तो ये पब्लिक की जो सर्वर की है वो लेट्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने ले ली, GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट ने। और जो FQDN है वो भी इन्होंने ले लिया, abcbank.com। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने एक सिग्नेचर बनाया। अब सिग्नेचर एक वैल्यू होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सिग्नेचर वैल्यू सर्टिफिकेट में सिग्नेचर एक वैल्यू होती है जो कि कुछ इस फॉर्मेट में होती है ABC#, काफ़ी लंबी वो वैल्यू होती है। तो वो सिग्नेचर कैसे बनेगा? अब ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, अगेन अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है GoDaddy, लेट्स इनक्रिप्ट, इनके पास भी एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी, ठीक है। जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसके पास खुद की एक प्राइवेट की भी है, उसके पास एक पब्लिक की भी है, और हमारे पास सर्वर की भी पब्लिक की है जो हमने सर्वर से ली है, राइट। जो सर्वर abcbank.com है इसके पास भी एक पब्लिक की है, जो कि प्राइवेट की कभी मैं नहीं शेयर करूँगा। प्राइवेट की कोई भी शेयर नहीं करेगा, ना सर्टिफिकेट अथॉरिटी करेगा, ना सर्वर करेगा, ना क्लाइंट। प्राइवेट की हमेशा उसके पास रहेगा, सर्वर के पास, वो कभी शेयर नहीं करेगा। प्राइवेट की हमेशा पब्लिक की करेगा, ऑलवेज रिमेंबर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सर्वर पब्लिक
की देगा GoDaddy को। अब GoDaddy के पास या लेट्स इनक्रिप्ट के पास सर्वर की पब्लिक की है और ख़ुद की भी पब्लिक की है। अब वो इन दोनों की पब्लिक की को यूज़ करके एक सिग्नेचर बनाएगा, राइट। पब्लिक पब की, मैं पब यूज़ कर रहा हूँ, पब की किसकी है, ये सर्वर की, प्लस पब की CA की, CA स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट अथॉरिटी, GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट। अब इसको दोनों को कैलकुलेट करेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करके एक वैल्यू बनाएगा जिसको हम बोलेंगे सिग्नेचर, राइट। यहाँ पे वो होगा सिग्नेचर, इसको ये साइन करेगा और साइन करके ये सर्टिफिकेट दे देगा इसको। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको मैस कर दिया। लेट्स क्लियर दिस, और एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर में अब थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो क्लाइंट अगेन सर्वर abcbank.com, हेलो मैसेज, हेलो रिप्लाई, हेलो रिप्लाई। यहाँ पे मैंने आपको पॉज कर दिया था, मैंने बताया था सर्वर के पास पब की होती है, पब्लिक की और एक प्राइवेट की, राइट। सर्वर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास गया, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास गया और उसने सर्टिफिकेट अथॉरिटी से बोला कि मुझे SSL सर्टिफिकेट चाहिए। सर्वर ने सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने सर्वर की पब्लिक की ली, सर्वर का FQDN लिया और उसने एक सिग्नेचर बनाया, वो सिग्नेचर कैसे बना, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास भी एक प्राइवेट की थी और एक पब्लिक की थी, राइट। प्राइवेट एंड पब्लिक की दोनों थी इसके पास। इसने अपनी पब्लिक की यूज़ करी, प्लस इसने सर्वर की पब्लिक की यूज़ करी और दोनों को कैलकुलेट करके जो वैल्यू बनी वो सिग्नेचर इसने बनाया। और वो सिग्नेचर क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, सिग्नेचर बना यहाँ पे और ये सिग्नेचर बना और ये पब्लिक की है ऊपर। ये दोनों को इन्फॉर्मेशन इसने फिल करी और ये सर्टिफिकेट इसने सर्वर को दे दिया, जिसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ये होता है आपका SSL सर्टिफिकेट और ये ईयरली होता है, उसके बाद ये आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो अब क्या होगा, सर्वर ये वाला सर्टिफिकेट क्लाइंट को भेजेगा और अपनी पब्लिक की भी भेजेगा क्लाइंट को। रिमेंबर, अपनी पब्लिक की भी भेजेगा, सर्टिफिकेट प्लस पब्लिक की भेजेगा क्लाइंट को। क्लाइंट के पास अब पब्लिक की है सर्वर की, क्लाइंट के पास सर्टिफिकेट है सर्वर का। अब ये जो सर्टिफिकेट आया है सर्वर का क्लाइंट के पास, अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इसको वेरीफाई करेगा। क्लाइंट को कैसे पता कि जो सर्टिफिकेट है ये ट्रस्टेड अथॉरिटी से साइन है या फिर ये मैं इसको ट्रस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता। अब क्लाइंट देखेगा कि ओके ये सर्टिफिकेट आया है और ये सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर भी हैं और जिसको साइन किया है, सिग्नेचर हैं, इसको साइन किया है GoDaddy या लेट्स इनक्रिप्ट ने। तो वो देखेगा पहले क्या मैं इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ट्रस्ट करता हूँ, तो इसका जो ब्राउज़र होगा, जो भी क्लाइंट का ब्राउज़र होगा, उस पर वो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो ट्रस्टेड में ऐड होगा। तो अब वो क्या करेगा, वो इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाएगा, CA के पास जाएगा, GoDaddy या जो भी है वो CA के पास जाएगा और CA से बोलेगा हे आई रिसीव दिस सर्टिफिकेट, मुझे ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, क्या तुम अपनी पब्लिक की शेयर कर सकते हो। रिमेंबर, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी से कि मुझे एक सिग्नेचर वेरीफाई करना है, आई नीड योर पब्लिक की, राइट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी से बोलेगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी उसको अपनी पब्लिक की देगी क्लाइंट को। नाउ क्लाइंट क्या करेगा, जो क्लाइंट है वो उस पब्लिक की को यूज़ करेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी की, प्लस सर्वर का तो पब्लिक की उसके पास ऑलरेडी है, सर्विस की पब्लिक की उसके पास ऑलरेडी है। इन दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट करके वो सिग्नेचर बनाएगा या जो भी वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू, अगर वो वैल्यू सेम आएगी जो कि सिग्नेचर में है यहाँ पे, तो वो समझ जाएगा कि ये
सर्टिफिकेट है, ये ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है, मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये वैलिड सर्टिफिकेट अथॉरिटी से साइन है। अगर वैल्यू डिफरेंट आएगी तो वो इसको ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर क्लाइंट और सर्वर की अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी की और सर्वर की पब्लिक की मिलके सेम वैल्यू बना रही हैं तो सिग्नेचर भी सेम होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सर्वर यहाँ पे अगेन वेरीफाई कराएगा, जब सर्वर वेरीफाई कर लेगा कि ओके दिस इज़ अ वैलिड सर्टिफिकेट, तब उसके बाद क्लाइंट एक प्री मास्टर की जनरेट करेगा। मेंबर क्लाइंट एक प्री मास्टर की जनरेट करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि अगेन हमें इसको समझने में आसानी हो। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्लाइंट क्या करेगा, एक प्री मास्टर की बनाएगा, राइट। प्री मास्टर की एक रैंडम वैल्यू होती है जो कि क्लाइंट जनरेट करेगा। लेट सपोज क्लाइंट ने एक रैंडम वैल्यू जनरेट करी 5124, ये प्री मास्टर की है, प्री मास्टर की। और ये प्री मास्टर की क्लाइंट सर्वर को भेजेगा। सर्वर के पास ये प्री मास्टर की है 5124, राइट। अब होगा क्या कि ये प्री मास्टर की अब ये दोनों आपस में, इन दोनों को एक आपस में सिक्योर सेशन की जनरेट करनी है, राइट। इनको एक सिक्योर सेशन की जनरेट करनी है, तो इसके लिए इनको प्री मास्टर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको मैंने बताया था कि हेलो मैसेज जब जाता है उसमें एक रैंडम वैल्यू होती है, राइट। अब ये क्लाइंट क्या करेगा, एक मास्टर सीक्रेट की बनाएगा, मास्टर सीक्रेट की सेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। रिमेंबर, सेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक मास्टर की बनाएगा। तो वो मास्टर की कैसे बनेगी, मास्टर की बनेगी उसमें ये प्री मास्टर, पहले तो उसमें प्री मास्टर की रखेगा और उसके बाद हेलो की जो रैंडम वैल्यू है, मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। सो अब मैं हेलो और हेलो SSL सर्टिफिकेट की डिटेल में नहीं जा रहा, अब मैं प्री मास्टर की और मास्टर की वर्ड यूज़ करूँगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं एक सिक्योर की बात कर रहा हूँ, जो कि सेशन की बनेगी, जो कि सेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगी। तो अब क्लाइंट ने एक प्री मास्टर की बनाई, प्री मास्टर की 5124 लेट सपोज। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना मिस कर गया है, जब ये क्लाइंट प्री मास्टर की बनाएगा और जब ये सर्वर को भेजेगा तो ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हैकर है और हैकर ये आपकी डेटा इन्फॉर्मेशन देख रहा है तो हैकर के पास तो ये प्री मास्टर की चली जाएगी 5124। तो ये तो अगर हैकर के पास चली गई तो हैकर इससे शेयर सीक्रेट की भी बना सकता है। तो इसको क्या करेगा, क्लाइंट इसको इनक्रिप्ट करेगा, किसको, प्री मास्टर की को इनक्रिप्ट करेगा, किससे, सर्वर की पब्लिक की से। रिमेंबर, क्लाइंट प्री मास्टर की बनाएगा 5124, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। क्लाइंट इस प्री मास्टर की को सर्वर को भेजेगा इनक्रिप्ट करके, विदाउट इनक्रिप्शन नहीं भेज सकता, वो प्लेन टेक्स्ट में भेजेगा तो हैकर उसको रीड कर लेगा। अब इनक्रिप्ट किससे करेगा, सर्वर की पब्लिक की से। सर्वर की पब्लिक की उसके पास ऑलरेडी है, और जब ये सर्वर के पास जाएगी तो सर्वर उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की से, क्योंकि सर्वर के पास प्राइवेट की भी थी और पब्लिक की भी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो सर्वर के पास ये प्री मास्टर की जाएगी इस वैल्यू में, इनक्रिप्ट वैल्यू में, तो इसको ये प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो उसके बाद क्या होगा, अब इनको एक शेयर्ड सीक्रेट की बनानी है। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक की भी यूज़ हो रही है इनक्रिप्ट करने के लिए, पब्लिक की यूज़ हो रही है इनक्रिप्ट करने के लिए, और प्राइवेट की यूज़ हो रही है डिक्रिप्ट करने के लिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि SSL हैंडशेक में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्या यूज़ होता है। तो अभी आपको क्लियर हुआ है एसिमेट्रिक यूज़ होता है, बट सिमेट्रिक भी यूज़ होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। बट आपने देखा कि एसिमेट्रिक क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक की इनक्रिप्ट करे और प्राइवेट की डिक्रिप्ट करे।
और आपने देख लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे पब्लिक की ने प्री मास्टर की इनक्रिप्ट करी और प्राइवेट की ने डिक्रिप्ट करी, तो इट्स मीन सिमेट्रिक एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ हुआ। नाउ मूविंग फर्दर, अब ये एक शेयर्ड सीक्रेट की बनाएंगे। शेयर्ड सीक्रेट की किस लिए बनती है, ताकि उस आपको जो सेशन बनेगा, सेशन की भी हम इसको बोलते हैं, तो ताकि वो सेशन जो है वो आपका इनक्रिप्ट रहे। सो क्लाइंट एंड सर्वर दोनों ही एक शेयर्ड सीक्रेट की बनाएंगे, क्लाइंट एंड सर्वर, और वो सीक्रेट की जो वैल्यू है दोनों के साइड पे सेम होनी चाहिए, राइट। क्लाइंट एंड सर्वर दोनों एक शेयर्ड सीक्रेट भी की बनाएंगे जो कि सेशन को सॉरी वो क्लियर हो गया, तो एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगेन क्लाइंट सर्वर abcbank.com, प्री मास्टर की तक हम पहुंच गए थे। प्री मास्टर की पीएम इनक्रिप्ट करी क्लाइंट ने सर्वर के पब्लिक की के साथ में और भेज दी सर्वर को, राइट। सर्वर ने अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट किया की को, और इसके पास ये वैल्यू पहुंच गई। लेट सपोज ये वैल्यू थी 5124, राइट, 5124। क्लाइंट एंड सर्वर दोनों एक सेशन की जनरेट करेंगे विदाउट आपस में एक दूसरे को शेयर किए। ये सेशन की आपस में दूसरे को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हैकर है यहाँ पे। रिमेंबर, हैकर ये सारी कम्युनिकेशन देख रहा है। हैकर के पास ये की चली गई तो आपके लिए आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये दोनों एक की जनरेट करेंगे, सेशन की, विदाउट शेयरिंग दी ओवर द इंटरनेट, जो कि जिनकी वैल्यू सेम होगी। वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि ये यूज़ करेंगे प्री मास्टर की को, जो कि 5124 है, और जो हेलो मैसेज में मैंने आपको बताया था एक रैंडम वैल्यू जाती है, रैंडम वैल्यू, उसको भी यूज़ करेंगे। रैंडम वैल्यू को यूज़ करेंगे जो कि फॉर एग्जांपल ABC #123 वो कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको वायरशेयर के पैकेट में दिखाऊंगा। इन दोनों को कैलकुलेट करके ये एक मास्टर की बनाएंगे। मास्टर की कैसे बनाएंगे? PM को यूज़ करके, प्री मास्टर को यूज़ करके और रैंडम वैल्यू को यूज़ करके, राइट। और सर्वर के पास भी इसी तरह से प्री मास्टर की है 5124, और सर्वर के पास भी एक रैंडम वैल्यू है जो हेलो मैसेज में गई थी। इसको यूज़ करके ये एक की बनाएंगे। अब इन दोनों की जो की वैल्यू है वो सेम होगी। लेट्स सपोज इसने जब वो वैल्यू कैलकुलेट करी तो इसके पास वैल्यू आई ABC3401, और इसके पास भी ये सेम आएगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एल्गोरिदम। सो अब सेशन की क्या होती है? सेशन की अगेन इज अ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की होती है। ये यूज़ होती है वन वे कम्युनिकेशन सेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में। ये टेम्परेरी की होगी। जो ये सेशन की होगी ये टेम्परेरी की होगी, परमानेंट की नहीं होगी, टेम्परेरी की होगी। जब भी एक इन दोनों के बीच में सेशन क्लियर हो जाएगा या सेशन एंड हो जाएगा, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, तो ये की भी डिस्कार्ड कर दी जाएगी। फिर दोबारा से नया सेशन इस्टेब्लिश होगा तो नई की बनाई जाएगी, हर बार नई की बनाई जाएगी, तो इसलिए इसको सेशन की बोलती है। तो वन टाइम ये यूज़ होती है, टेम्परेरी है, जो कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगी दोनों साइड, राइट। तो अब जो रैंडम वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो रैंडम वैल्यू है ये 32 बाइट्स की एक वैल्यू होती है। रैंडम वैल्यू ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये हेलो मैसेज में जाती है। क्लाइंट भी हेलो मैसेज में रैंडम वैल्यू भेजता है और सर्वर भी, ये भी 32 बाइट्स की होती है। तो जो ये सेशन की बनती है प्री मास्टर की को यूज़ करके और रैंडम वैल्यू को यूज़ करके बनती है, राइट। तो जब ये प्री मास्टर की बना लेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे, तब दे आर रेडी टू एक्सचेंज द डेटा। तो आप देख रहे हैं इतना सारा कुछ हुआ, तब जाके आपका SSL हैंडशेक कंप्लीट हुआ। तो SSL हैंडशेक मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताया क्योंकि SSL हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और SSL हैंडशेक अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तभी आपको SSL इंस्पेक्शन समझ आएगा। तो आपने देखा कि SSL हैंडशेक में हमारे साथ सर्टिफिकेट है, पब्लिक की है, जो कि सर्वर यूज़ करता है। अगेन अगर मैं इसको एक बार क्विक रिकैप करूं तो क्लाइंट ने हेलो मैसेज भेजा, हेलो मैसेज में उसने TLS का वर्जन भेजा, TLS वर्जन, और उसने एक रैंडम वैल्यू भेजी जो कि 32 बाइट्स की थी, वो हम वायरशेयर में देखेंगे। उसने साइफर सूट भेजा, मल्टीपल साइफर सूट एल्गोरिदम भेजे सर्वर को, सर्वर ने एक साइफर सूट पिक करा, TLS वर्जन भेजा, और उसने भी अपनी एक रैंडम वैल्यू भेजी सर्वर को, हेलो का रिप्लाई।
फिर क्लाइंट ने सर्वर से बोला कि आप मुझे अपना सर्टिफिकेट दो ताकि मैं आपको वेरीफाई कर सकूं, आपको ट्रस्ट कर सकूं, और अपनी पब्लिक की दो। तो सर्वर ने अपनी पब्लिक की और अपना जो सर्टिफिकेट था, एसएसएल सर्टिफिकेट जो इसने सीए से लिया था, वो कैसे लिया था वो भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट और अपनी पब्लिक की क्लाइंट को भेज दी। क्लाइंट ने वो सर्टिफिकेट वेरीफाई कराया सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, कैसे कराया वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सर्वर ने फिर एक प्री मास्टर की जनरेट करी, क्लाइंट ने एक प्री मास्टर की जनरेट करी और उस की को इनक्रिप्ट करा सर्वर की पब्लिक की से, राइट। प्री मास्टर की को इनक्रिप्ट करा सर्वर की पब्लिक की से, और सर्वर ने के पास वो भेज दी, सर्वर के पास वो प्री मास्टर की गई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। सर्वर ने अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करा, सर्वर के पास भी सेम वैल्यू आ गई 5124। अब दोनों ने एक शेयर्ड सीक्रेट की बनानी है, शेयर्ड सीक्रेट की बनानी है जिसकी वैल्यू सेम है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये प्री मास्टर की को यूज़ किया और जो इनके पास एक रैंडम वैल्यू थी जो हेलो मैसेज में थी उसको यूज़ करा। दोनों को यूज़ करके इन्होंने एक शेयर सेशन की जनरेट कर ली जिनकी वैल्यू सेम थी। तो ये जो है ये सिमेट्रिक एल्गोरिदम है। यहाँ पे आपका जो आपका ये लास्ट में जो आपकी ये सेशन की जनरेट हुई है, यहाँ पे आपका सिमेट्रिक एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया। और जो स्टार्टिंग में था, जो पब्लिक की ने इनक्रिप्ट किया था, प्राइवेट की ने डिक्रिप्ट किया था, वो आपका एसिमेट्रिक एल्गोरिदम था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डू वी यूज़ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम इन एसएसएल। सो आप बोल सकते हैं वी यूज़ बोथ एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एसिमेट्रिक से बट एंड होता है सिमेट्रिक पे। सो ये एसएसएल हैंडशेक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपकी समझ में आया होगा। एसएसएल हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में गया। नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाऊंगा एसएसएल इंस्पेक्शन का। तो अभी आप इसको एक बार रीकैप करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।